अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन बिल क़ासिम मुहम्मद व अला सय्यिदिल मुत्तहर वल इमामिल मुज़फ़्फ़र वल शुजाइल गज़नफ़र अबी शब्बीर व शबर आसिम तूबा व सक़र अल-आरिफ़ अल-मुबीन अल-नासिर अल-मुईन अल-सय्यद अल-रज़ी अल-इमाम अल-वसी अल-हाकिम बिन नस्ल जली मज़हर अल-अजाइब व मुज़हिर अल-ग़राइब व नुक़्तते दायरतिल मतालिब असदुल्लाह गालिब गालिब अला कुल्ले गालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब हुब्बुहु फ़र्ज़ुन अलल हाज़िर वल गाइब मौलाना व मौला सकलैन इमाम बिल हक़ वल अमीरुल मुतलक़ अबुल हसनैन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अम्मा बाद क़ाला सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। एक मरतबा दुआओं की कबूलियत के लिए, कबूलियत इबादत के लिए बुलंदतर सलावत पढ़िए। जश्न का मौका है तो मैं कहना चाहूँगा जो पीछे बैठे अगर नाराज ना हो तो आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। जमान अगलात कुछ नहीं होता, आप आगे आ जाएं, थोड़ा सा आगे आ जाएं ताकि ये अगली जगह तो भरी भरी महसूस हो। जश्न है रज़ा बादशाह का जिसकी ज़वारी के लिए बेचैन होकर हम जाते हैं। एक मरतबा मिलकर बुलंदतर नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, बावाज़े बुलंद सलावत। सामने ग्रामी कदर मालिक लम यज़ल और कायनात की करीम इब्ने करीम हस्तियाँ आप सबका इस इबादत अकबर में चल कर आना कबूल व मंजूर फरमाए। और बिलखसूस जिन साहबान ने, हजरात ने, फजल भाई और इनके दोस्त अहबाब ने ये इस जश्न का एहतमाम किया, मालिक इनकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए। जितने हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, जो इस इदारे से मुंसलिक हैं, इस जगह से मुंसलिक हैं, इस बारगाह से मुंसलिक है, मालिक उन्हें ज़िंदगी अता फरमाए। शायद काज़मी साहब मालिक इन्हें शिफाए कामला और ज़िंदगी अता फरमाए। तमाम दुआओं की अफजल दुआ मालिक हमारे रहबर हकीकी, रहबर आहद, रहबर आज़म, रहबर अकबर सरकार इमाम ज़माना का जल्द ज़हूर फरमाए। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको इमाम रज़ा की जश्न की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। मेहरबानी, शुक्रिया। और गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक गुजारिश पेश करना चाहूँगा कि जो अकीदतों के फूल और मवद्दतों के मोती आपकी झोली में निछावर करूँ, बदले में सिर्फ इस एक बात का एहसास दिलाते रहिएगा कि मेरा खिताब अली के मानने वालों से है, सोचने वालों से नहीं। अली के मानने वालों, याद रखिएगा, अली के मानने वाले और होते हैं, सोचने वाले और होते हैं। सोचने वाले सोचते रह जाते हैं, मानने वाले मान लेते हैं। बात को और आसान करता हूँ, सोचने वाले जब सोच में पड़ जाएं तो अली को किताबों से ढूंढना शुरू कर देते हैं। मानने वाले सिर्फ नाम सुन लें बस फिर सजदे में चले जाते हैं। सोचने वाले सोचते रह जाएं तो दुनिया मिलकर ज्यादा से ज्यादा सोचने वालों को कोई भी ओहदा दे, ज्यादा से ज्यादा ओहदा, तो उन्हें रज़ी अल्लाह बना सकती है। सोचने वाले थे ना, तो जब उन्होंने सोचो विचार करके जहां दिल किया वहां ये टाइटल लगा दिया। यानी सोचने वाले ज्यादा से ज्यादा रज़ी अल्लाह बन सकते हैं। जश्न का मौका, बात अच्छी लगे खुश होकर सुनेगा। और मानने वाले पक्के अली वाले हों तो याद रखिएगा, ये सलमान को मिन्नी बना देते हैं, जर को बूजर बना देते हैं, फिजा को अम्मा बना देते हैं। तवज्जो चाहता हूँ, सोचने वाले सोचते रह जाते हैं। और अगर ये चाहें तो हुसैन करबला में एक लम्हे में 72 को अलैहिस्सलाम बना सकता है।
हत्तर को अलैहिस्सलाम बना सकता है। तो ये अख्तियार, ये अल्लाह ने हमारे ऊपर अख्तियार को छोड़ा है कि हमने आले मोहम्मद को सोचना है या मानना है। सोचने का काम वो करे जो तख्लीक में शामिल हो। मखलूक होकर तुम्हारी क्या हैसियत है कि खालिकों के बारे में सोचो, खालिकों के बारे में सोचो। तुम मखलूक होकर अपने साथ वाली मखलूक को नहीं समझ सकते। तुम मखलूक होकर अपने साथ वाली, सही याद रखिएगा, आप किसी बंदे के साथ 30 साल गुजारे तो धोखा दे देता है? तुम्हें साथ वाला अपना पार्टनर समझ नहीं आता और तुम बात करते हो अली बादशाह की, है? याद रहे, तुम बात करते हो अली बादशाह की। याद रखना, अली और औलादे अली ये फकत मानने से आते हैं, और आप इनको जितना मानते जाओगे ये आपको उतना उठाते जाएंगे। आप जितना झुकते जाओगे ये उतनी अता करते जाएंगे। इसलिए दुनिया की चौखट पर झुकने से बेहतर है अली की चौखट पर झुक जाओ। अली की चौखट पर झुकोगे, अली तुम्हें ऐसी इज्जतें अता करेगा, ऐसी इज्जतें अता करेगा कि अगर फकत नाम अली भी लेते रहो तो ये सेवन की तरह सेवन वाले को कलंदर बना देते हैं, शमस वाले को तबरेज बना देते हैं। तो जो चाहता हूं, ये तो वो हस्तियां थी जो कि सहाबी भी नहीं थे। ये तो वो हस्तियां थी जो सहाबी भी नहीं थे, हैं? ये वो हस्तियां थी जिन्होंने बिला फसल आले मोहम्मद को देखा नहीं था, लेकिन आले मोहम्मद हैं अदल के मनसब पर खालिक की तरह बैठे हुए हैं। अदल के मनसब पर खालिक की तरह बैठे हुए, क्योंकि अदल का मायनी है ही आले मोहम्मद है। अदल का मैनी है ही आले मोहम्मद। और याद रखना, अदल की सबसे पहली शर्त को विलायत अली कहते हैं। अदल की जो पहली शर्त है उसे विलायत अली कहते हैं। इसलिए रजा बादशाह जब पहली मर्तबा दाखिल हुए ईरान में और दाखिल हुए मशहद में, तो 80,000 बंदों ने जब इस्तकबाल किया था, तो रिवायतों में मिलता है कि 2,000 लोगों ने सिर्फ कलम उठाए हुए थे कि रजा बादशाह कुछ कहें तो हम लिखें, कुछ कहें तो हम लिखें। याद रखना, अदल की पहली शर्त को विलायत अली कहती है। इसलिए रजा बादशाह ने जो पहला जुमला कहा था, महमल का पर्दा हटाकर, और यही कहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह बेशरूतिहा व अना शरूतिहा। याद रखना, ला इलाहा की कुछ शर्तें हैं और वो शर्तें हम आले मोहम्मद हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह की कुछ शर्तें हैं और वो शर्तें हम आले मोहम्मद हैं। बड़े अफसोस की बात है, शर्तें मानते नहीं, शर्तें मानते नहीं हैं और ला इलाहा पढ़ते हो। मौलवी ने काम ही गलत किया, पहले शर्तें नहीं मनवाई, पहले ला इलाहा पढ़वा दिया। भाई जब आप शर्तें आपने मानी नहीं तो ला इलाहा पहले पढ़। मालूम ला इलाहा मिलेगा शर्तों पर। शर्त मशरूत है ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ। मैं इससे ज्यादा और कैसे आसान करूं? ये ला इलाहा इल्लल्लाह मशरूत, यानी जब आपने शर्तों को माना नहीं है तो ला इलाहा को आपने बिला फसल मानने की कोशिश की, डायरेक्ट मानने की कोशिश। पहले शर्तों को मानो। शर्तें क्या हैं? शर्तें हैं आले मोहम्मद, शर्तें हैं आले मोहम्मद। भाई हमें अल्लाह चाहिए, भाई कैसे मिलेगा? शर्तों को तो तुम जानते नहीं। भाई अल्लाह चाहिए तो कैसे मिलेगा? पहले शर्तें तो मालूम है। बात आसान करता हूं, मिसाल के तौर पर देखिए, वाजिब नमाज हर बंदे को पढ़नी चाहिए। जब आप वाजिब नमाज पढ़ते हैं, आपने फजर की पढ़नी हो तो आप पढ़ते हैं 2 रकात नमाज फजर पढ़ता हूं कुर्बतन इल्लल्लाह। अच्छा, अब आपने उस 2 रकात नमाज में क़याम भी करना है, रुकू भी करना है, क़ऊद भी करना है, सजदा भी करना है, ये सब कुछ करना है ना। ये है नमाज। नमाज है अल्लाह से मुलाकात का एहतमाम। लेकिन अगर अल्लाह से मिलना चाहते हो तो अल्लाह कहता है मुझसे मिलने से पहले इस नमाज की कुछ शर्तें हैं।
अगर तुम मुझसे मुलाकात चाहते हो तो इस नमाज की कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या है? नियत की कर, नियत नहीं क्या, नमाज नहीं। अच्छा, आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ने से पहले आपको वुजू करना पड़ता है? आपका नफ्स पाक अंदर से पाक हो ना, लेकिन खुदा कहता है पहले ज़ाहिरी जिस्म पाक हो, चेहरा पाक हो, आपके हाथ साफ हो, आपका नाक साफ हो, आपने वो तमाम चीजें की हुई हो जो वुजू की शराइत में शामिल हैं। आप वुजू ना करें और नमाज पढ़ें, नमाज होगी? क्योंकि वुजू है शर्त, वुजू है शर्त, फिर आप पढ़ोगे नमाज। वुजू करोगे तो फिर अल्लाह से मुलाकात होगी। बड़े अफसोस की बात है, तुम्हें कुल्ली वाली शर्त याद रह गई, अली वाली शर्त भूल गई है। अली वाली शर्त भूल गई, और कुल्ली कैसे करनी है, उंगली कैसे मारनी है, वो शर्त याद रह गई। इसलिए याद रखना, जब तक आले मोहम्मद को नहीं मानोगे, शाह साहब इमाम बुखारी साहब, जब तक आप आले मोहम्मद को नहीं मानोगे, आपकी कोई भी इबादत कामिल नहीं है। इबादतों की मिराज का नाम आले मोहम्मद है। इसलिए इबादतों में से बे निकाल दो तो लफ्ज बन जाता है आदत। इबादतों में से बे निकाल दो तो लफ्ज बन जाता है आदत। और बे किसे कहते हैं? अली बादशाह से पूछा गया था कि याद रखना, बे से मुराद अना नुक्ता तो तहतुल बा, बे का नुक्ता में अली इब्न अबी तालिब हूं। और सर खुश होकर सुने, जश्न का मौका है। याद रखना, मैं जुमला बे कहते हैं अली को, इसलिए जिस इबादत में अली नहीं वो आदत बन जाती है। वो क्या बन जाती है? वो आदत बन जाती है। इसलिए आप अपनी इबादतों की मिराज को लाने के लिए आपको आले मोहम्मद को मानना पड़ेगा। आपको आले मोहम्मद को मानना, आले मोहम्मद बुलंदी का नाम है, आले मोहम्मद मर्तबे का नाम है, आले मोहम्मद इश्क का नाम है। खुशकिस्मत है वो कि जिनके पास आले मोहम्मद हैं। इसलिए मेरे इमाम ने फरमाया कि जब, मेरे 8वें इमाम का फरमान है कि जब बरोज़े क़यामत पूरी खल्क़ खुदा जब महशर में हाजिर होगी तो हर किसी को उसके अमाल नामे पेश किए जाएंगे। और जब अमाल नामे पेश किए जाएंगे तो ये नहीं कहा कि अमाल नामे उनके हाथों में दिए जाएंगे, फरमाया वो अमाल नामे हवा में उड़ाए जाएंगे और खल्क़े खुदा को कहा जाएगा अपने अपने अमाल नामे खुद उठा लो, अपने अपने अमाल नामे खुद उठा लो। तो एक हंगामा बर्पा होगा, एक कोहराम बर्पा होगा, यानी अरबों 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 तो अमाल नामे होंगे और सब अमाल नामे, हर बंदा अपना अपना अमाल नामा लेकर पकड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन मेरे इमाम ने फरमाया, खुश होकर सुना, जो इमाम रजा की ज़ियारत करते हुए इमाम का ज़ाहिर होगा, है जो फरमाया कि जो मेरा ज़ाहिर होगा उसका अमाल नामा मेरे जिम्मे होगा और उसकी बख्शिश का जिम्मेदार मैं रज़ा बादशाह हूं। मैं रजा बादशाह। इसलिए जब इमाम तकी सरकार बादशाह से पूछा गया था कि ये बताएं कि ये इमाम रजा को रजा क्यों कहते हैं, मुख्तसर मेरे पास पढ़ने वाले बड़े खूबसूरत शायर हजरात हैं, वो आपको अपने अंदाज में सुनाएंगे, लेकिन आप थोड़ी खुश होकर सुनेगा कि रजा क्यों कहते हैं, खुश होकर सुनेगा। का याद रखना, इससे बड़ा जुमला ही कोई नहीं। का मेरी इमाम का जुमला है, किसी काजी मौलवी मुफ्ती की हदीस वो नहीं है कि उसके मैं रेफरेंस कोट कर रहा हूँ, ये इमाम का जुमला है। इमाम फरमाते हैं, याद रखना, जो हस्ती अर्श पर अल्लाह की रजा हो, जो हस्ती अर्श पर अल्लाह की रजा हो और फर्श पर मुस्तफा की रजा हो, उसे इमाम रजा कहते हैं। अर्श पर अल्लाह की रजा, जो
अर्श पर अल्लाह की रजा हो और फर्श पर मुस्तफ़ा की रजा हो, है। और ये तो खुदा ताला ने, ये तो पूरी कायनात जानती है कि शब हिजरत सौदा हो गया था, वमिन अन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, है, कि वो जो अपनी नींद के बदले अल्लाह की मर्जियां खरीद लेता है। अब अल्लाह की मर्जियां हैं अली के पास, यानी जो अली की मर्जियों का भी मालिक हो उसे अली रजा, उसे इमाम रजा सरकार बादशाह कहते, उसे इमाम रजा बादशाह सरकार कहते हैं। देखिए ये है, ये हस्तियां सखी नहीं, ये करीम इब्ने करीम है, सखी नहीं, करीम इब्ने करीम हस्ती है, और ये खतरनाक हद तक करीम हस्ती है, खतरनाक हद तक करीम। भाई सखी और होता है, करीम और होता है। सखी किसे कहते हैं? जो सवाल करने के बाद अता करे, सब बड़ी मेहरबानी। जो सवाल करने के बाद, यानी जो मांगने के बाद फिर अता करे, उसे सखी कहते हैं। करीम किसे कहते हैं? जो मांगने वाले को मांगने की शर्मिंदगी ही महसूस न होने दे, जो सवाल करने वाले को सवाल करने की शर्मिंदगी ही महसूस ना होने दे, हैं, उसे करीम कहते हैं। सखी किसे कहते हैं? जो खुद भी खाए और दूसरे को भी खिलाए। करीम उसे कहते हैं जो अपना हिस्सा उठा कर भी उसी को दे दे। ओए होए 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 होए, करीम किसे कहते हैं? यानी जो जलील तरीन शख्सियत को भी बंदों में जलील ना करे, और इसलिए मेरे मौला को कहते हैं करीम अहले बैत। और ये जो हदीस का जुमला मैंने आपको सुनाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह व शुरूतिहा व अना शुरूतिहा, इसे सिलसिला ज़हब की हदीस कहते हैं। सिलसिला ज़हब, ज़हब कहते हैं सोने को, क्योंकि ये हदीस जब एक बादशाह ने सुनी थी तो उसको ये हदीस इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी, उसने इस हदीस को सोने से लिखवाया। जब उसने सोने से लिखवाया तो रात को उसको सरकार रिसालत माब की ज़ियारत हुई, और सरकार ने फरमाया तुमने हमारी औलाद से मुत्तसिल हदीस को इज्जत देते हुए सोने के हरूफों से लिखवाया, तुम्हारी जन्नत का ज़मानत में मोहम्मद मुस्तफ़ा हुआ। जन्नत के ज़माने में मोहम्मद मुस्तफ़ा, यानी ये इस हद तक करीम हस्ती है। देखिए पढ़े लिखे हज़रात तशरीफ फरमा है, एक घर में दो शख्स कभी मशहूर नहीं हो सकते। एक घर हो और दो भाई हो और दोनों की शोहरत हो, यकसा हो, ये इम्पॉसिबल, फर्क होगा। एक मशहूर होता है, दूसरा उसी की वजह से मशहूर हो सकता है। एक मशहूर होता है उसी की वजह से मशहूर होता है। ये भी नहीं हो सकता एक खानदान हो और एक खानदान में कजन हो और चचा के बच्चे हो, मामू के बच्चे हो, और में से सब के सब मशहूर हो। नहीं, एक मशहूर होगा लेकिन दूसरा अगर होगा तो उस तरह का मशहूर नहीं होगा। ये वो घराने हैं जो नुत्फे से खल्क हुए हैं, जो पैदा हुए तो उन्हें गुस्ल दिया गया, उन्हें साफ किया गया, और फिर मुसलमान करने के लिए कान में अज़ान भी दी गई। ये उनके लिए शर्त है, वो मशहूर नहीं होंगे। लेकिन क्या कहने इस घराने के कि जिस घराने में जितनी शोहरत मोहम्मद की है उतनी शोहरत अली की है। उस घराने के जो शोहरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की है वही अली बादशाह की है, जो हसन की है वही हुसैन की है, जो सज्जाद की है वही बाकिर की है, जो मूसा काज़िम की है, जो सादिक सरकार की है वही अली रजा बादशाह की है। यानी आप किसी भी इमाम को उठा कर देख लें, हर इमाम की अपनी शोहरत है, हर इमाम की अपनी शोहरत। और ये हस्तियां इस हद तक करीम थी, इस हद तक हर हस्ती की अपनी शोहरत थी कि ये हस्तियां जिस शहर में भी गई उस शहर के नाम को भी अपने नाम से मंसूब कर दिया। ये यानी किसी शहर में भी गई उस शहर के नाम को, उसकी शोहरत को भी अपने नाम से मंसूब कर दिया। यानी ये हस्तियां अगर मक्के में आई तो उसे मौज़मा बना दिया, मदीने में गए तो मुनव्वरा बना दिया,
नजफ गए तो अशरफ बना दिया, खुश होकर सुने, खुश होकर सुने। करबला गए तो मोहल्ला बना दिया, होय होय होय। कुम गए तो मुकद्दस बना दिया, मशहद गए तो उसे भी मुकद्दस बना दिया। ये वो कमाल की हस्तियां, यानी ये इस हद तक कमाल की हस्तियां हैं कि अगर कोई मशहूर शख्स इनके दाएं बाएं भी लेटा हुआ हो तो उसकी शोहरत भी खत्म हो जाती है। यानी अली बादशाह के दाएं आदम है, बाएं नूह है। आपने कभी किसी काफिला सलार को कहा है? अभी अंदर भी बातें हो रही थी कि जी चलें जी ज़ियारत पर चल रहे हैं, खुश हो जाएंगे। आगे वो कहा कि मैं आपको आदम और नूह की कब्र की ज़ियारत करा, आप कहेंगे भाई डॉलर का रेट वैसे हाई होने वाला है, हमने नहीं जाना। लेकिन जब कहते हैं ना अली बादशाह की ज़ियारत है तो सब चल पड़ते हैं। यानी ये वो हस्तियां हैं कि कोई अगर इनके दाएं बाएं आ गया तो उसकी शोहरत भी खत्म कर देते हैं। यानी वो अगर मशहूर भी हों तो इनकी वजह से होंगे, क्योंकि अली के दाएं आदम है, अली के बाएं नूह है। याद रखना, जब सरदार आ जाए तो फिर नौकरों को कोई नहीं पूछता। सरदार आ जाए तो नौकरों को इन इस घराने के जो मुत्तसिल नौकर हैं वो दुनिया को समझ नहीं आ सकते, जो इस घराने के नौकर हैं। अब सलमान फारसी को उठाकर देख ले, मिन्नी बना दिया, सब जानते हैं। फिजा थी उन्हें अम्मा बना दिया। हुसैन बादशाह का कमाल देखे कि 72 थे। भाई खुश होकर सुनिएगा, अलैहिस्सलाम बनाना है अल्लाह का काम, अलैहिस्सलाम बनाना है अल्लाह का काम। और हुसैन करबला में खुद अलैहिस्सलाम बना रहा है। और हुसैन करबला में खुद अलैहिस्सलाम बना रहा है। माफ करना है अल्लाह का काम। भाई कोई गलत काम हो, माफी मांगनी हो तो लोग कहते हैं अल्लाह की बारगाह में झुको, सर सजदे में रखो, गिड़गिड़ा गिड़का कर अल्लाह से माफी मांगो, मालिक मुझे माफ कर, मालिक दरगुजर कर। माफ करना है अल्लाह का काम। लेकिन हुसैन करबला में माफिया भी दे रहा है। जो करबला की धरती पे खड़े होकर अल्लाह वाले काम करे उसे हुसैन कहते हैं। यानी मैं आले मोहम्मद के नौकरों के आप काम देखें कि हुसैन बादशाह ने हुर को अलैहिस्सलाम बना दिया। भाई एक पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, हम तो दोहराते ही हैं, दुआ लेने के लिए आए होते हैं यहाँ पर। भाई आप ये देखें, इब्लीस हर नबी के पास किसी न किसी शक्ल में पहुंचा। बंदों के पास तो पहुंचता ही पहुंचता है। हर नबी के पास जो मासूम गुजरे साहिब किताब थे उनके पास इब्लीस पहुंचा किसी न किसी शक्ल में। यानी इब्लीस किससे निकला? लफ्ज इब्लीस, तलबीस, लिबास, लबस, यानी एक ही खानदान के लफ्ज हैं। यानी इसे कहते ही हैं जो ना हो और बन बैठे उसे इब्लीस कहते हैं। जो ना हो और बन बैठे उसे इब्लीस कहते हैं। ये हर एक के पास किसी न किसी रंग में पहुंचा। आदम से लेकर ईसा तक आता रहा, आता रहा, आता रहा, लेकिन करबला की सरजमीन के अंदर पांव नहीं रख सका। करबला की सरजमीन के अंदर पांव नहीं रख सका, बाहर खड़ा रहा और पूछता बार इलाह ये कौन है? अल्लाह ने कहा ये वो मेरे खास बंदे हैं जो सिरात मुस्तकीम पर कायम हैं। ये वो बंदे हैं जो मेरी सिरात पर कायम है। कहा पहले बताया होता तो मैं आदम को सजदा कर लेता। उसने हुसैन बादशाह को देखकर नहीं पूछा, उसने हुसैन के उन सहाबियों को देखकर पूछा ये कौन है? ओ भाई तवज्जो चाहता हूं, इब्राहिम के पास भी तो पहुंचा था ना भेस बदल कर, इस्माइल के पास भी तो पहुंचा था ना भेस बदल कर, हाजरा के पास भी पहुंचा था ना भेस बदल कर, नबियों के पास पहुंचा रहा ना भेस, इधर भी भेस बदल कर आ सकता था, लेकिन जुर्रत नहीं थी। इश्क के आला मंजिल पर थे हुसैन के सब साथी हैं। खुदा कुरान में यही कहता है अंसारुल्लाह के अल्लाह के मददगार बन जाओ। खुदा कुरान में कहता है अल्लाह के मददगार बन जाओ। भाई मैं शायद कादमी साहब से मदद मांगू तो ये मेरी मदद करेंगे हैं?
ये मुझसे मदद मांगे तो मैं इनकी मदद करूंगा। अल्लाह कहता है कुरान के अंदर कि अल्लाह के मददगार बन जाओ। भाई अल्लाह की कैसे मदद की जाए? भाई अगर अल्लाह की मदद ढूंढनी हो ना तो जाओ करबला में, जब तुम ज़ियारत हुसैन पढ़ते उसमें लिखा होता है अस्सलामु अलैका या अंसारुल्लाह। हुसैन नहीं, हुसैन के सहाबी अल्लाह के मददगार है। हुसैन बादशाह नहीं, हुसैन के सहाबी अल्लाह के मददगार। यानी इब्लीस वहीं बाहर खड़ा रहा है। और आप तवज्जो करें, हर नबी के पास किसी न किसी शक्ल में आया, लेकिन करबला में हबीब तो दूर की बात, मैं आले मोहम्मद की हस्तियों की बात नहीं कर रहा, हबीब दूर की बात और दूर की बात, हुसैन के अदना से नौकर जोन के करीब भी इब्लीस नहीं भटक सका। तो मैं तुम्हें जुमला कहना चाहूं, याद रखना हुसैन कहते किसे हैं? जो करबला की धरती पे खड़े होकर अपने अदना से नौकर जोन को आदम से बढ़ा दे, उसको हुसैन कहते हैं। अदना से नौकर जोन को, मैं बात कर रहा हूं नौकरों की, मालिकों की नहीं। यानी नौकर ही अलैहिस्सलाम, इमाम ज़माना के साथी भी अलैहिस्सलाम हैं, इमाम ज़माना के साथी भी अलैहिस्सलाम। भाई आप देखेंगे, जब कहा जाता है जब इमाम ज़माना ज़हूर करेंगे, रिवायतों में मिलता है, किताबों में लिखा हुआ है को जब इमाम ज़माना ज़हूर करेंगे काबे में से, तो जिस दीवार को दादे ने शिकाफ किया था उस दीवार से नहीं आएंगे, ये काबे की उस दीवार से आएंगे जहां दादे ने शिकाफ नहीं डाला था। और इमाम ज़माना जब काबे से ज़हूर करेंगे तो अकेले नहीं आएंगे, इमाम के साथ 40 उनके साथी भी होंगे जो इस वक्त काबे में मौजूद हैं। आप देखिए 40 असहाब के नाम है, उन 40 असहाब में सलमान फारसी का नाम कन्फर्म है, सासा बिन सुहान का नाम कन्फर्म है, तो मालिक उश्तर का नाम कन्फर्म है। ठीक है, बाकी नामों में इख्तलाफ होगा, ये 3 नाम तो मैंने आपको बता दिए। यानी इमाम ज़हूर करेंगे काबे की उस परली दीवार में से अपने 40 सहाबियों के साथ, और दुनिया सजदा कहां करती है? काबे को। भाई खुश होकर सुने, सजदा का करती है काबे को, और काबे में रहते कौन है? यार खुश होकर सुने, काबे में रहते कौन है? अली नहीं, इमाम ज़माना के साथी हैं, इमाम ज़माना के साथ सजदा करते हो काबे को। और भाई बड़े अफसोस की बात है, तुम्हें तो खुदा की कसम अली बारे नहीं आता, यहां जा सजदा करते हो वहां तो अली के नौकर रहते हैं। आप देखें आले मोहम्मद के मानने वालों का मकाम देखें, ये आले मोहम्मद ने उन्हें इज्जत दी है। याद रखिएगा, अल्लाह ने आले मोहम्मद को इज्जत दी, आले मोहम्मद ने आगे इज्जत दी। हमारा काम है आले मोहम्मद से, ठीक है, हमारा काम है पहले शर्तों को मानना। आप देखिए इस इमाम रजा बादशाह के नौकर को देखें, आप देखें कि रजा बादशाह का एक, रजा बादशाह के जमाने का भी नहीं, इमाम रजा की शहादत के कई 100 साल बाद इमाम रजा का एक आशिक था, उसका नाम था बाबा अबू ताहिर उरिया हमदानी। बाबा बाद में लक़ब कर दिया गया, अबू ताहिर नाम था, उरिया पड़ा उसकी हालत की वजह से उसका नाम उरिया। यानी वो अपने जिस्म को ढांप के नहीं रखता था, 70 ढंपी होती थी, और वो हरम इमाम रजा के अंदर नहीं बैठता था, सहने इमाम रजा में नहीं बैठता था, वो सहन की जो दीवार थी उस दीवार की बाहर बैठा करता था, गली के नुक्कड़ पर, और उसको हरम में सहन में आने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि उसकी हालत ऐसी होती थी, लोग कहते थे कि ये हालत निजासत में है, ये अंदर नहीं आ सकता, और वो अंदर जाता भी नहीं था। और इतनी शदीद मशहद में सर्दी पड़ती है, बर्फ पड़ती है। आइए बुलंदतर सलावत पढ़िए। आपको अंदाजा है कि मशहद में कितनी सर्दी पड़ती है, कितनी ठंड पड़ती है, चाहे बर्फ पड़ती चाहे धूप होती,
उसके बदन पर लिबास नहीं होता था, सतर ढंपी होती थी, और वो इमाम के उस सहन के बाहर दीवार की परली से हमेशा बैठा करता और उसका ऐसे वक्त गुजर रहा था। अच्छा, उसकी आदत थी वो रोजाना सुबह इमाम के सहन के दरवाजे की तरफ देखकर कहा करता था, ये जन्नत का दरवाजा कब खुलेगा। जन्नत का दरवाजा कब, क्योंकि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, अहादीस में मिलता है जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उसमें से एक दरवाजा इमाम रजा के हरम का है, उसमें से एक दरवाजा इमाम रजा के हरम का है। अब ये मजजूब था, इश्क इमाम रजा में बाहर बैठा था, मजजूब, जिसे हम अपनी ज़बान में यहाँ कहते हैं फकीर था। वो वाला फकीर नहीं, मांगने वाला। खुश होकर सुनिएगा थोड़ा सा, क्योंकि फकीर और होता है, भिखारी और होता है। फिर सुनिएगा, फकीर और होता है, भिखारी और होता है। भिखारी उसे कहते हैं जिसे दुनिया ठुकरा दे, भिखारी उसे कहते हैं जिसे दुनिया ठुकरा दे। फकीर उसे कहते हैं जो आले मोहम्मद के इश्क में दुनिया ठुकरा देता है। ये दर्स दिया गया, ये मौजूद है, ये वाकया। देखिए, सिर्फ जिस्मानी पाकीज़गी पर जोर न दिया जाए, नफ्स की तहारत बहुत जरूरी है, सोच की पाकीज़गी बहुत जरूरी है। जब नफ्स ही पाक नहीं, आपकी सोच ही पाक नहीं, आपकी रूह भी इबादत में नहीं, तो फिर जिस्म के जितने गुस्ल कर लो, जितने वुजू कर लो, इसलिए अल्लाह फिर कुरान में कहता है कि तुम्हारी इबादतें तुम्हारे मुंह पर दे मारूंगा, है? इसलिए कहा गया। तो बाबा अबू ताहिर उरिया हमदानी, हमदान में उनका रोजा भी है, उनका मजार भी बना हुआ है। तो जो चाहता हूं, नौकरों के मजार होते हैं, नौकरों के मजार बना दी। अब एक आलिम दीन थे, इल्मी शख्सियत थी, मशहद में बहुत मशहूर थे, काबिल हस्ती थे। तो उनके बेटे को एक मूजी मर्ज लग गया, मूजी मर्ज में बेटा मुब्तला हो गया। तो जितने तबीब थे उन्होंने कहा कि ये ला इलाज है, अब इसके बचने के चांस कोई नहीं, ये नहीं बचेगा। अब वो आलिम, देखिए हर बंदा अपनी अपनी तरफ से आलिम मोहम्मद से इश्क करता है, तो वो आलिम रोजाना इमाम रजा के रोजे पर जाते थे। जब तबीब ने ये बात बताई तो आलिम को बड़ा सदमा हुआ, और वो इस सदमे को, इस तकलीफ को लेकर दौड़े हरम की तरफ, और वो आए इमाम रजा की जीरी के पास, और जीरी को पकड़कर रोते हुए दिल में कहा, ऊंची आवाज में नहीं, दिल में कहा, मैं तो आपका नौकर हूं, मैंने आपके दर पर बैठकर इल्म हासिल किया है, आपके दर पर बैठकर इल्म हासिल किया है। मेरा बेटा इतना बीमार है कि तबीबों ने इनकार कर दिया, उसे जिंदगी अता करें, उसे जिंदगी अता करें। ये बात उसने दिल में कही, इमाम की जाली को पकड़कर। ये जुमला जहन में रहे, बात दिल में थी। ओके, अपने मालिकों से बात दिल ही दिल में होती है, जबान से कह दी जाए तो फिर रह गई बात, क्योंकि इमाम तो शाहरक से ज्यादा करीब होता है, शाहरक से ज्यादा करीब होता है। अब वो आलिम दीन जीरी से बाहर आए, हरम से बाहर आए, सहन से बाहर आए, उस जब गली से गुजरे तो उस मजजूब के साथ से गुजरे, तो उस मजजूब ने पूछा, अंदर क्या करने गया था? अंदर क्या करने गया था? उन्होंने कहा, तू दीवाना, तू पागल, तुझे क्या पता, तेरे तो अपना जिस्म पाक नहीं है। उन्होंने कहा, बता तो सही, शायद मैं तेरा कोई मसला हल कर सकूं। उसने कहा, मेरे मसले को छोड़, तू पहले अपना मसला हल कर, तेरी तो हालत ही ठीक नहीं, तू क्या मसला हल करेगा? ये कहकर वो जब जाने लगा तो उसी वक्त अबू ताहिर ने कहा, तेरा बेटा शदीद बीमार है। सर खुश को सुनिएगा, तेरा बेटा शदीद भी, जब बेटे की बात है, क्योंकि बात नाजुक थी, इकलौता बेटा था, वो आलिम वहीं रुक गए। रुक कर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, उन्होंने कहा, तुझे कैसे पता कि मेरा बेटा बीमार है? अब मजजूब का जवाब सुनेगा, अभी तो तू रजा बादशाह से बातें कर रहा था। अब
अभी तो तू रजा बादशाह से बातें कर रहा था, कब बातें मैं कर रहा था तुझे कैसे पता? कहा तू अपने काम से काम रख, बता शिफा दूं है? तू अपने काम से काम रख, ये बता तेरे बेटे को शिफा दूं। अब आलिम परेशान हो गया, मांगा रजा बादशाह से था, बैठा ये बाहर है, शिफा तो रजा ने देनी थी, कहता है मैं शिफा दूं। कहा तू शिफा देगा? कहा मैं शिफा दूंगा। तूने इमाम रजा से कहा नहीं मेरे बेटे को शिफा दे? यार खुश होकर सुने, इमाम रजा के जाहिर बैठे हो सारे, तो जो चाहता हूं है, कहा मैंने कहा था मुझे शिफा चाहिए, कहा मैं तेरे बेटे को शिफा देता हूं। कैसे शिफा देगा? अब उसी वक्त मजूब अपनी जगह से खड़ा हुआ, खुश होकर सुनेगा। आले मोहम्मद के नौकर हो ना, इनका हार हनाज निराला होता है, इन्हें समझने की कोशिश मत करना, इनको इनके हार पर छोड़ देना। मजूब अपनी जगह से खड़ा हुआ, उसने अपना रुख किया उस जानिब जिस जानिब आलिम का घर था, उस जानिब रुख करके उंगली का इशारा करके उसने पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसने पूरी अलहम्द पढ़ी, अलहम्द पढ़ने के बाद कहता जा हमने तेरे बेटे को जिंदगी दे दी। हमने तेरे बेटे को क्या कर दिया? जिंदगी दे दी है। तो उस वक्त आलिम ने कहा कि आपने अलहम्द पढ़ी तो जेर जबर में फर्क था। तो उस मजूब ने जलाल में कहा क्या तुम्हें मेरी टूटी फूटी अलहम्द पर यकीन नहीं कि मैं शिफा नहीं दे सकता? होए होए होए, जा घर जाके देख। अब जो आलिम घर गया, देखा कि बेटा जो कई अरसे से बिस्तर पर पड़ा हुआ था, वो बिस्तर से उतरकर बच्चों के साथ खेल रहा था। बच्चों के साथ खेल रहा है। आप देखिए कि इस घराने के नौकरों का मकाम देखिए। अभी उस मजूब ने मौला को देखा नहीं, उनके इश्क में बैठा हुआ था। मारूफ करखी का वाकया सबने सुना हुआ है कि मारूफ करखी भी इमाम रजा की उसने जूतियां खरीद ली थी मौला के नौकर अब्दुल्ला से जो यमन जा रहा था। सबका सुना हुआ वाकया है ना। मैं एक इसमें बात बयान करना चाहूंगा नौजवानों के लिए, बुजुर्गों से दुआ लेने के लिए, शायद बैलों से तुम्हारे को दुआ घेरने वास्ते। ये पढ़ेगी नौशी भाई बैठे हैं, अपना भाई साहब बैठे हैं। अब यही कहा था ना अब्दुल्ला ने इमामों के, मैं कितना अरसा हो गया अपने बच्चों से मिलने यमन नहीं गया, मेरा जी चाहता है मैं अपने बच्चों से मिलूं। तो इमाम रजा ने क्या कहा था? जाने से पहले अगर कुछ मुझसे चाहिए तो बता, अगर मुझसे कुछ चाहिए तो बता, कुछ चाहिए तो बता। उसने कहा मौला बस नहीं, सब कुछ है, दुआ दे दे। क्या कहा? सब कुछ है, दुआ दे दे। तो मौला ने कहा सोच ले, कुछ चाहिए तो बता। कहता मौला बस इतना दे दें कि कभी बच्चों को रिस्क में परेशानी ना हो, इतना दे दें जो रिस्क में परेशानी ना हो। मौला ने कहा जो हलक में है वो ज़बान पे ला। हाथ जोड़ कहता मौला आप समझ तो गए, इतना कहना था। मौला ने कहा वो मेरी जूतियां वो देखो सामने लटकी हुई हैं दीवार पर, ये जूतियां ले जा, तेरी 7 पुश्ते घर बैठ कर खाएंगी। ऐसे नहीं जश्न सुनने आए बैठे तो मिलकर नारा जश्न का मौका है, तो यो चाहता हूँ जश्न हर कोई नहीं मना सकता। जश्न वही मनाते हैं जिनके पीर जिंदा होते हैं, जिनके मरे हुए पीर होने क्या पता जश्न होता है क्या है। थोड़ा खुश होकर मैं मुख्तसर कर रहा हूँ इस वाक्य को, मैंने इसलिए पढ़ना ये वाक्य क्योंकि इसके आखिर में मैंने एक नतीजा देना है। आप सुना होगा कई लोगों ने। अब क्योंकि रजा बादशाह से मुत्तसिल है, मौला की आमद की सिलसिले में जश्न रखा गया। अब जब उसने वो मौला की जूतियां ली तो उसने सरकार की उस नलैन को न थैले में डाला, न सीने पे रखा, न कांधे पे रखा। उसने मौला की नलैन रखी सर पे और कपड़ा बांध दिया और यमन की तरफ रवाना हो गया। आले मोहम्मद से मुत्तसिल आज भी कोई चीज हो उसकी इज्जत ऐसे ही करो। अगर घरों में तुमने अज़ा खाने बनाए हुए हैं तो ख्याल रखना फिर घर में गाने की आवाज ना आए। ये फैशन नहीं,
ये फैशन नहीं, अदब है। अगर घर के अंदर अलम लगाया हुआ है फिर उस अलम का अदब ऐसे करो जैसे आले मोहम्मद ने सिखाया है। अगर घर की छत पर अलम लगा हुआ है तो ख्याल रखना फिर उस अलम पर चरागा जरूर करना, ख्याल रखना उसका कपड़ा फट ना जाए। फिर अदब मलहूज़े खातिर जरूर रखना, और अगर बेअदब हो गए तो फिर सजा बड़ी सख्त है। भाई शबी की इज्जत ऐसे ही है, फिर सुनिए, शबी का अदब करना ऐसे ही है जैसे असल का अदब करना। शबी का अदब करना, इसलिए इन चीजों को मलूज़े खातिर रखा करें। अगर आपके सामने शबी आए, ज़ियारत आए, कोशिश करें बावुज़ू हो। अगर बावुज़ू नहीं तो सर को झुकाएं, पांव से जूतियां उतारें, अदब से उनके साथ चले जाएं, क्योंकि यही शबी अगर इमाम ज़माना के ज़हूर के वक्त साथ खड़ी हो जाए, साथ खड़ी हो जाए, तो उसने ये अदब हमारे लिए हमें बताया गया। उसने सर पर रखी नालैन, अब वो चला, इमाम ये कसीदे पढ़ते हुए जा रहा था, रास्ते में मारूफ का रखी मिला, उसके पास सबने सुना हुआ ऊंटों की कतार थी, वो सोने से लदी हुई थी। तो उसने पूछा ये तो दीवाना जा रहा है, लोग नालैन जूतियां पाँव में पहनते हैं, इसने सर पर रखी हुई है। ये पूछता है कि तू दीवाना है, इधर करीब आ मेरी बात। यही कहा था ना मारूफ करखी ने, इधर करीब आ मेरी बात सुन। वो भी अब्दुल्ला इमाम का नौकर था, उसने कहा काम तुझे है, तू करीब आ। यार हाथ उठाकर गुफ्तगू करें भाई, हैं थक कर ना सुने, तो चाहता हूँ हैं अगर आज तुम्हारे हाथ आले मोहम्मद की हिमायत में उठेंगे तो बरोज़े महशर तुम चुप रहोगे, लेकिन 14 के हाथ तुम्हारी हिमायत में जरूर उठेंगे। है नारा हैदरी, तो जाता का काम तुझे है, तू करीब आ। मारूफ करखी ने कहा ऊँटों की कतार मेरे पास, सोना मेरे पास, ये गरीब सा आदमी नालैन सर पे दीवाना है और मुझे कह रहा है तू। मारूफ करखी के पास गया, कहा ये बता नालैन किसकी है? कही आम नालैन नहीं। कहा किसकी? कहा मेरे मालिक की। का नाम क्या? का रजा बादशाह। जब नाम आया ना, अब आप ये सुनिएगा, उसके पास कंफर्मेशन नहीं थी कि ये नालैन रजा बादशाह की है। ये बड़ी मेहरबानी, तस्दीक नहीं थी ये नालैन रजा। आज अगर कोई आले मोहम्मद से मुत्तसिल करके कोई चीज बेच देता है ना धोखे में, तो लेने वाले ने धोखा नहीं खाया, क्योंकि उसने निस्बत देखी थी आले मोहम्मद की। है धोखा तो तूने खाया जो धोखे में आके बेचता रहा। उसने ये नहीं कर तस्दीक मांगी कि मुझे निशानी दो, मुझे दलील दो, मेरी बात कराओ। उसने कहा अच्छा फिर ये बता कि ये नालैन मुझे देगा? अब्दुल्ला ने कहा बदले में तू क्या देगा? कहा जो तू मांग। मारूफ करखी ने कहा ये ऊँटों की कतार है, ये घर ले जा, तेरी 7 पुश्तें घर बैठ कर खाएंगी। अब्दुल्ला मुस्कुरा कर कहते यही तो मेरे मौला ने कहा था। होय 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 होय। बड़ी मेहरबानी। कहा यही तो मेरे सरदार ने कहा था, यही तो मेरे मुर्शिद ने कहा था कि 7 नस्लें घर बैठकर खाएंगी। अब ऊँटों की कतार अब्दुल्ला ने ले ली, अब नालैन आ गई मारूफ के पास। शाह साहब आप जानते हैं, पढ़े लिखे, बहलोल साहब, मैं हाथ जोड़कर इनसे दुआ लेते हुए ये जुमले सुना रहा हूँ। सही, ये आप सब जानते हैं कि मारूफ जितना अरसा हयात रहा उसने मौला की नालैन हमेशा सर पे रखी, जितना सा सर पे रखी। अब ये नालैन लेकर जब रजा बादशाह के पास आया तो इमाम रजा ने देखा मारूफ बाहर बैठा हुआ है, अंदर आया, नालैन सर पर थी। कहा ये नालैन कहाँ से ली है? कहा मौला आपके नौकर अब्दुल्ला से। का सौदा कहाँ हुआ था? का जंगल में। इमाम ने पूछा कितने में सौदा हुआ था? का मौला वो जो ऊँटों की कतार थी ना सोने से लदी हुई, उसके बदले में। इमाम मुस्कुरा कर फरमाते हैं तूने गरीब को जंगल में लूट लिया है। नारा हैदरी,
तूने गरीब को जंगल में लूट लिया है। अब जिन्होंने हाथ उठाए ना, जो इमाम रजा के जायर हैं और दोबारा ज़ियारत करेंगे और ज़ियारत पर जाने के ख्वाहिशमंद है, खुदा की कसम मौला से यहाँ पर भी मांगा करो, वहां पर भी मांगा करो, इमाम हर जगह मौजूद है। मैं आपसे सवाल करते हुए जुमला कहना चाहता हूँ, मारूफ करखी ने जो रजा बादशाह की नलैन को सर पर रखा, किसी भी आलिम से जाकर पूछे, खुदा की कसम आयतुल्लाह मराशी नजफी से लेकर बड़े बड़े उलमा ने लिखा कि मारूफ करखी नलैन को सर पर रखता था। जब भी फजर की नमाज पढ़ता था नलैन सर पर, जोहर की नमाज पढ़ता था नलैन सर पर, असर मगरिब इशा की नमाज पढ़ता था नलैन सर पर। मैं पूछना चाहता हूँ, मारूफ करखी रजा बादशाह की नलैन सर पर रखकर जो नमाज पढ़ता था, क्या नमाज हो गई? क्या हो गई? यही तो जुमला कहना चाहता हूँ। जब मारूफ की नमाज रजा बादशाह की नलैन सर पर रखने से नामुकम्मल नहीं होती, तो मेरी इबादत अली के नाम से कैसे खराब हो? अली हक, अली हक, आले मोहम्मद वाह 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 है। मारूफ करखी क्या नौकरों पर बात हो रही है, सही नौकरों पर, ये है नौकर मारूफ करखी। अब इसने रखी थी नालैन हमेशा सर पे, इसने फिर बड़े बड़े काम करने शुरू कर दिए, बड़े बड़े काम। एक दफा मामू ने नौकर भेजा तो तावीज, उसने कहा इमाम रजा से लिखवा करा, तो इमाम रजा के पास नहीं, कि इसने खुद ही तावीज लिख कर दे दिया, खुद ही तावीज लिख कर दे दिया। ये वाकया तो मैं पिछले जश्न में पढ़ चुका था, इसलिए मैं नहीं पढ़ा, ये अगला दोहरार। अब क्योंकि मारूफ करखी सर पर नलैन रखता था, आखिरी जुमला मेरे बात पढ़ने वाले हज़रात तशरीफ फरमाए। एक मर्तबा मारूफ करखी ये सक्का था मौला का, ड्योड़ी से भी बाहर रहता था। मौला इसे बुलाते थे, मारूफ पानी पिला, पानी पिला, मारूफ छिड़काव कर, छिड़काव करता, मारूफ वुजू करवा, वुजू करवा। ये पानी का सारा निजाम इसके पास था। और ये नालैन, और इमाम कहते हैं मेरी नालैन कहाँ है? अब इसके देने का और खुदा की कसम अदब का कमाल देखिए, जब इमाम इसे नालैन मांगते ना, ये ऐसे ये नालैन सर पे रखता, इमाम के सामने जाता, जब करीब आता तो जमीन पर बैठ जाता, जमीन पर बैठ। कहा मालिक ये आपकी नालैन है। जब आप अदब ऐसे करेंगे ना, तो फिर मौला कम अज कम मारूफ करखी बनाते हैं। कम अज कम मारूफ करखी बनाते हैं। अब मौसम गर्मियों का था, इमाम आराम फरमा रहे थे, बसरा से कुछ लोग आए, इमरजेंसी की हालत है, दक्कुल बाब क्या मारूफ आया, जी इमाम से मिलना है, का आराम फरमा रहे हैं। कुछ देर में जैसे ही सूरज ढलेगा तो इमाम बाहर तशरीफ लाएंगे। वो बड़े बेचैन थे, उन्होंने फिर कहा इमाम से मुलाकात करनी है। कहा बताया है इमाम आराम फरमा रहे हैं, जैसे बाहर आएंगे सही तो मदद कर देंगे तुम्हारी। उन्होंने कहा हम शदीद मुश्किल में हैं, तो आप इमाम को बुलाओ। मैं इमाम हूं, इमाम तो आराम फरमाने अपनी मर्जी से बाहर आएंगे। अच्छा ये बात की मारूफ ने, तो इस दौरान उन लोगों ने जो दरवाजे पर मौला के आए थे, उन्होंने आपस में कहा हम तो बर्बाद हो गए, हम तो उजड़ गए, जितनी देर तक इमाम उठेंगे हमारे तो घर बार सब पानी में बह जाएगा, हमारा घर बार सब पानी में बह जाएगा। मारूफ के कान खड़े, क्या दोबारा कहो। सैलाब आया हुआ है, दजला में तूफान तुगयानी आई हुई है, और इतना शिद्दत से पानी आ रहा है कि तोते गिर रहे हैं टूट टूट कर, और कुछ ही लम्हों में हमारा सब घर बार हमारे अहलो याल बह जाएंगे। का ये मसला था तो इमाम को जगाने की क्या जरूरत थी? यार खुश होकर सुने भाई, मैं कहा अगर काम ये था तो इमाम को जगाने की क्या जरूरत थी? परेशान हो गए, क्या तो कौन करेगा काम? मैं का क्या हुआ? का पानी शदीद है, का मसला ही कोई नहीं। का रस्सी देखी है? हाँ रस्सी देखी है। का रस्सी का एक टुकड़ा लो और उस टुकड़े को एक जानिब से अपने हाथ में बांधो, और तुम में से कोई शख्स उस रस्सी को लेकर जाए और वो जो दजला का पानी जो आगे पड़ रहा है, उस रस्सी के टुकड़े को दजला के पानी पर मारे और मारते हुए कहे तुझे मारूफ करखी के सर का वास्ता पीछे चला जा।
हैं, तुझे मारूफ करखी के हैं सर का वास्ता पीछे चला जा। और कहा ना पीछे चला, तो वो यकीन कर गया। कहा बात सुनो, जब तक रस्सी मारते रहोगे अल्लाह की जमीन खत्म हो जाएगी, पानी पीछे हटता रहेगा। पानी पीछे हटता रहेगा। तो इमाम ने फिर बुलाया मारूफ को, मारूफ तू क्या काम कर रहा है मेरी गैर मौजूदगी में? कभी तवीज लिख कर दे रहा है, कभी कह रहा है मेरे मारूफ करके के सर की कसम खाओ। मारूफ करके कहता है मौला हैं सारी जिंदगी आपकी ड्यूटी दी है और इस सर पर रखी है आपकी नालैन, अभी भी इस सर में इतनी ताकत नहीं कि पानी को ना रोक सके। बस खत्म कर दी गुफ्तगू। इसलिए मारूफ करखी की आदत हुआ करती थी कि जब वो इबादत करता था तो जब उसको अपने लिए दुआ मांगनी होती थी ना, मालिकों के आशिक हैं और आशिकों का अपना निजाम होता है और हर आशिक का अपना सिलसिला होता है, उसका अपना अपना अंदाज होता है और उसको उसके अंदाज में रहते हुए अगर देखा जाए और उससे सीखा जाए तो बंदा बहुत कुछ सीख सकता है। मारूफ करखी जब कोई दुआ मांगनी होती तो सजदे में जाकर ये कहता था, बारे इलाहा तुझे अपनी कुदरत का वास्ता मेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ये होता था पहला जुमला है, मेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। और फिर कहता था अगर मेरी तकदीर में है और तेरी रजा में ये शामिल नहीं कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो सकती तो बारे इलाहा तुझे मारूफ करखी के सर का वास्ता मेरी दुआ को कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला